हेलो, वेलकम टू एलएनआईएस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। क्या भारत का नाम अब इंडिया से भारत कर दिया जा रहा है? जी हाँ। क्या देश का नाम अब इंडिया से भारत कर दिया जा रहा है? आपने कई बार देखा होगा कि जब इंडिया टीम जब इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाती है तो इंडिया का नाम रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे टीम इंडिया, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तमाम न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं, द इंडिया टू बी रीनेम्ड भारत गवर्नमेंट में ब्रिंग रेजोल्यूशन एंड पार्लियामेंट स्पेशल सेशन। आपको बता दें कि गवर्नमेंट 18 सितंबर से 22 सितंबर 5 दिन का स्पेशल सेशन करने जा रही है। तो क्या इंडिया से नाम भारत चेंज कर दिया जाएगा? तो तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? आखिर इंडिया भी तो भारत का ही नाम है। और भारत इंडिया यानी कि भारत और भारत यानी कि इंडिया। तो इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है? तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? कि गवर्नमेंट को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई है कि इंडिया का नाम भारत कर रही है? बहुत से कांग्रेस लीडर्स हो गए, बहुत से लोग हो गए जो ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया इंडिया से क्या प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया का नाम भारत क्यों किया जा रहा है, क्या भारत भी तो ऑलरेडी देश का नाम भारत है ही है। तो इंडिया यानी कि भारत, तो इंडिया नाम को क्या हटा दिया जाएगा? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में भी लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया मतलब कि भारत। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में चेंज करने जा रही है? आइए देखते हैं तमाम न्यूज़। और ये न्यूज़ कहाँ से आई? ये जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? राष्ट्रपति भवन हैज सेंट आउट एन इनवाइट फॉर ए G20 लीडर ऑन September 9th इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंस्टेड द यूजुअल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारे देश में आपको पता होगा कि G20 मीटिंग होस्ट कर रहा है इंडिया। 9 सितंबर को वर्ल्ड के लीडर इंडिया में आएंगे। तो उसमें उनको राष्ट्रपति के द्वारा डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। तो डिनर के लिए इनवाइट किया गया है, तो जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, और उस इनविटेशन कार्ड में क्या लिखते हैं? तो अब इस बार क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के इनविटेशन कार्ड में इनविटेशन में लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर बार आपने कहीं पर भी देखा होगा कि यूज किया जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे द टीम इंडिया। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इंडिया किसी कहीं पर वर्ल्ड में कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो द होता है फ्रॉम इंडिया। तो क्या अब इंडिया से भारत हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत? तो आइए देखते हैं तमाम न्यूज़ों के क्वेश्चंस, और क्या सच में इंडिया का नाम हटा दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में से? आखिर भारत का नाम इंडिया पड़ा कैसे? क्या भारत हमारा पुराना नेम है, सांस्कृतिक धरोहर है क्या? है सारी न्यूज़, आइए देखते हैं आगे एक एक करके। ठीक, इससे पहले आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की न्यूज़ और अप टू डेट होने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आइए देखते हैं सारी चीज़ें। क्या इंडिया का नाम भारत होगा? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जानने के लिए आपको मज़ा आएगा। आइए जानते हैं बहुत अच्छी सी। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के सीएम है, असम के मुख्यमंत्री, इन्होंने लिखा है रिपब्लिक ऑफ भारत। इन्होंने लिखा है रिपब्लिक ऑफ भारत, ना कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये बीजेपी गवर्नमेंट के लीडर्स हैं और मुख्यमंत्री है असम के। ठीक है, तो इन्होंने ट्वीट किया है, और इन्होंने ट्वीट पे लिखा है हैप्पी एंड प्राउड दैट अवर सिविलाइजेशन इज मर्जिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृत काल। मतलब कि इन्होंने लिखा है कि हमको प्राउड होना चाहिए हमारी संस्कृति पर, और हमारी संस्कृति और हमारे जो भारत है, शब्द है, इस भारत से हमें अपनापन लगता है। ठीक है, इंडिया ये कि दूसरों के द्वारा दिया गया नाम है ये। ठीक है, और भारत हमारा खुद का नाम है, जो कि बहुत पुराना संस्कृति से चला रहा है। हमारे जैसे महाभारत हो गए, विष्णु पुराण हो गए, जितने भी पुराण हो, जितने भी वेद है, वहीं से हमारा देश का नाम भारत चला आ रहा है। ठीक है, तो और तमाम न्यूज़ जानते हैं। और तो ये तो हो गया एक ट्वीट। अब जानते हैं कि इससे दिक्कत क्या आ रही है। आखिर आखिर इंडिया नाम आया कहाँ से, पहला पॉइंट ये। और इंडिया से नाम चेंज क्यों किया जा रहा है? अगर इसके इसके बिहाफ पे देखे जाए तो गवर्नमेंट क्या तर्क दे रही है, लोग क्या कयास लगा रहे हैं, और अपोजिशन के लीडर क्या कह रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि इंडिया नाम चेंज क्यों किया जा रहा है आखिर में, मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखते हैं, ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं आप, जैसे द ब्रिटिश चेंज भारत नेम टू इंडिया अंडर आर्टिकल 1 द कॉन्स्टिट्यूशन इट स्टेट इंडिया दैट इज भारत और कंट्री हैज बीन नोन बाय द नेम भारत ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर।
It is this country ancient name and is found in ancient Sanskrit texts. The name India was given by the colonial Raj and is thus the symbol of slavery. The name India should be removed from the constitution. NI had quoted the Rajya Sabha MP as saying, मतलब राज्यसभा में एक बीजेपी के लीडर ने ऐसा बोला था कि हमें हमारे आर्टिकल 1 संविधान के आर्टिकल 1 जिसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, तो उसमें से हमको इंडिया शब्द हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? इन्होंने बोला कि भारत हमारे थाउजेंड मतलब हजारों सालों से चला आ रहा एक एंसेंट एक प्राचीन सभ्यता का नाम है। एक जो भारत नाम है वो संस्कृत की टेक्स्ट से लिया हुआ नाम है और हमारा नाम है तो इसको लिया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया किसके द्वारा दिया गया नाम? इंडिया का मतलब हमको ऐसा लगता है कि इंडिया ब्रिटिश द्वारा दिया गया नेम है और जो आज हमको ये फील कराता है कि इंडिया मतलब कि हमको स्लेवरी यानी कि गुलामी का प्रतीक, ये शब्द से हमको ऐसा लगता है कि इंडिया आज भी गुलाम है या गुलामी का प्रतीक है, तो हमको ये सब फील ना हो इसलिए इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। क्योंकि इंडिया शब्द आया कहाँ से? इंडिया ब्रिटिशरों द्वारा ने इस्तेमाल ब्रिटिशरों द्वारा किया गया था, तो इसीलिए इस नेम को हटाने की बात कर रहे हैं कि हमको क्यों रखना चाहिए भाई इंडिया नाम। ठीक है, क्योंकि ये स्लेवरी का प्रतीक है, हमको ऐसा लगता है। इंडिया में अपनापन नहीं लगता, जैसे भारत, भारत का मतलब है अपना भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत, ऐसा लगता है हमको। ठीक है, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक प्राचीन धरोहर से लिया गया है जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति सिविलाइजेशन हमारे इंडिया की है। इंडस सिंधु सिविलाइजेशन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, हिंदू सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, और ये सारी सभ्यता जो कि बहुत पुराने समय से प्राचीन सभ्यता से चली आ रही हमारी इंडिया की सभ्यता है, भारत की सभ्यता है। तो हमको क्यों इंडिया नाम रखना चाहिए, हमको भारत कहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके पक्ष में तर्क हो गया। और कांग्रेस लीडर और अपोजिशन के लीडर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। नरेंद्र मोदी लीड गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रिंग रेजोल्यूशन फॉर चेंजिंग इंडिया ऑफिशियल नेम टू भारत ड्यूरिंग द स्पेशल सीजन ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल फ्रॉम सितंबर 18 एंड 12 रिपोर्ट टाइम ऑन द टूडेज। देखो मैंने पहले भी बताया आपको कि गवर्नमेंट का स्पेशल सेशन आने वाला है सितंबर 18 से 22 के बीच, 22 के बीच। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या ऐसा रिजोल्यूशन ला सकती है पार्लियामेंट में कि इंडिया का नाम हमेशा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए। ठीक है, इंडिया की जगह भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने कई बार हमारे देश के प्लेन में देखा होगा, जब मोदी जी यात्रा करते हैं विदेश की या कोई भी प्राइम मिनिस्टर विदेश की यात्रा करता है तो उसमें भारत लिखा होता है प्लेन के ऊपर, अब इंडिया नहीं लिखा होता है, भारत लिखा होता है। तो इसी में जयराम कांग्रेस लीडर जो कि कांग्रेस अपोजिशन के लीडर है जयराम रमेश also confirmed that the official G20 dinner invitation from the Indian president have been sent under the name of President of Bharat। इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द का यूज नहीं किया है। सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू। इन्होंने ट्वीट करके बताया था ये कि राष्ट्रपति भवन हैज सेंट टू इनवाइट फॉर अ G20 डिनर ऑन सितंबर 9 इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इन्होंने ये लिखा है कि आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे लिखा कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अंडर असॉल्ट, मतलब ये खतरे में है। ठीक है, तमाम न्यूज़ है, जानते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ है। आखिर ये देखते हैं कि भारत नाम आया कहाँ से। ठीक है, भारत का नाम इंडिया पड़ा कैसे, इंडिया कहाँ से आया? कि हमने तो इंडिया नाम रखा नहीं था। ठीक है, इंडिया कहाँ से आया तो ये जानते हैं। भारत गणतंत्र व्रत, भारत आदि आशय है। भारत में अंग्रेजी नाम इंडिया। आखिर इंडिया का नाम भारत पड़े कैसे, भारत का नाम इंडिया पड़ा कैसे? यूनानी द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रचलन में। जब यूनानी लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं तो हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, सिंधु पुरानी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिंधु पुरानी सभ्यता है, वो सा को हा बोलते थे। तो उनके द्वारा यूनानियों और ईरानियों के द्वारा सिंधु को हिंदू बोला जाता था। तब से हिंदू का तब से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हिंदू इंडस को इंडिया में बदल दिया, तब से इंडिया नाम प्रचलन में रहा है। तो ब्रिटिशरों द्वारा दिया गया नेम इंडिया है और जो कि भारतवर्ष हमारा भारत का नाम भारतवर्ष है। बहुत पुरानी सभ्यता से भारत का नाम भारतवर्ष है
जिससे आप देख सकते हैं भारतवर्ष नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। ठीक है, बहुत से पुराणों, सांस्कृतिक वेदों और जैसे बहुत सारी पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण आदि में, सब में बहुत भारत का नाम, भारत यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो समय ये संस्कृत से लिया हुआ नेम है, बहुत पुराना है। आइए जान लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, संविधान में क्या लिखा है, क्या संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है। अगर इंडिया का नाम भारत बदला जाएगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 कहता है। तो आर्टिकल 1 में क्या गवर्नमेंट संशोधन करेगी? संशोधन, अगर इंडिया का नाम भारत करना है या इंडिया को हटाना है तो इंडिया को हटाने के लिए संशोधन करना पड़ेगा संविधान में। ठीक है, एंड ये आर्टिकल के सब पॉइंट्स आप देख सकते हैं। द स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयरफॉर शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 1 के है सारी चीज़ें। ठीक है, आप देख सकते हैं।